हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर देखना मैंडेटरी है, इसको एक बार आपको अच्छे से देख के पढ़ लिया कीजिए। बात कर लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। देखिए एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी का पीसीआर आपका 0.717 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। ठीक है, बैंक निफ्टी के पीसीआर को अगर आप देखेंगे तो ये तो 0.51 तक आ चुका है, यानी कि अपने लास्ट मतलब फाइनली बैंक निफ्टी मतलब मैक्सिमम जो नीचे आता है बैंक निफ्टी का पीसीआर वो आता है 0.49 तक, तो 51 पे तो आ चुका है। तो बैंक निफ्टी के पास बढ़ने की जगह है नहीं। निफ्टी का पीसीआर हाँ थोड़ा सा नीचे 0.62 तक या 63 तक आ सकता है, तो निफ्टी के पास अभी भी थोड़ी बहुत जगह है, लेकिन बैंक निफ्टी के पास तो बिल्कुल जगह नहीं है। बात कर लेते हैं इंडिया विक्स की। तो देखिए इंडिया विक्स में आपको क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट आज लगभग आपका ऊपर 556 का हाई बनाने के बाद 257 का लो बना है, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 300 पॉइंट्स की गिरावट आई, लेकिन आपका इंडिया विक्स सिर्फ 0.81% ही बढ़ा है, जबकि इसको कायदे से तो 12.5-13 रुपए होना चाहिए था। तो दैट मीन्स ये बता रहा है कि मार्केट में फियर और ग्रीड नहीं है। मतलब मार्केट में ये जो एक गिरावट थी एक तरीके से फेक या फिर इसको एज एन ऑपरेटिंग बोल सकते हैं आप, जिसके कारण मार्केट इतना नीचे गिरा। ठीक है, क्योंकि देखिए कायदे से इंडिया विक्स का काम ही ये है कि जब जब मार्केट में गिरावट आती है तो इंडिया विक्स एक अच्छा खासा बाउंस बैक करता है ऊपर की तरफ। लेकिन आज इसका 0.81% बड़ा होना सबसे बड़ा ट्रिगर यही बता रहा है कि मार्केट में इस समय जो आज की गिरावट थी ये प्योरली या तो ऑपरेटिंग थी, क्योंकि देखिए कोई भी प्रॉपर न्यूज इसमें देखने को नहीं मिली। ना ही ग्लोबल मार्केट में कोई इतनी खराब न्यूज थी, ना ही इंडियन मार्केट में कोई इतनी खराब न्यूज थी। हम तो अपने पॉजिटिव न्यूज के कारण खुले ही ऊपर थे, जबकि हमें खुलना कहा था 450 के अराउंड हमें खुलना चाहिए था, लेकिन हम खुले ही 521 के अराउंड। तो इसीलिए इंटरनल मार्केट में तो पॉजिटिव न्यूज चल रही थी, ग्लोबल मार्केट में भी कोई इतनी खराब न्यूज नहीं थी। यूएस के बॉन्ड यील्ड्स 5% 5 डेज को ही टच कर चुके थे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो गिरावट है ये कहीं से कहीं तक जस्टिफाइड नहीं है, ये पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग चल रही है मार्केट में इस समय और कुछ भी नहीं। हालांकि सेबी और एनएससी को इन सब चीजों को देखना चाहिए, लेकिन ठीक है, चलिए आगे समझेंगे कि कैसे। सबसे पहले देख लेते हैं कि एफआईज और डीआईज का डेटा कहां पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए एग्जैक्टली देखेंगे अगर आप तो एफआईज आज 252 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है कैश मार्केट में, डीआईज उसके सामने 1112 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 328 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है, इंडेक्स ऑप्शन में 14,611 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 6,372 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और 340 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है स्टॉक ऑप्शन में एफआईज की। तो देखिए लास्ट वीडियो में आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को ये कैलकुलेट करके बताया था कि मार्केट इस समय नेट सेल्स में चल रहा है 142 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव। ठीक है, मतलब 142 कॉन्ट्रैक्ट ओवरऑल मार्केट आपका नेट सेल्स में चल रहा है इस समय। ठीक है, तो आज का डेटा कैलकुलेट कर लेते हैं। आज का डेटा है 252 एफआईज का पॉजिटिव प्लस 1112 कॉन्ट्रैक्ट डीआईज का पॉजिटिव, टोटल 1364 कॉन्ट्रैक्ट से अगर हम 142 को घटा देते हैं, दैट मींस एक्सपायरी के जस्ट पहले मार्केट आपका नेट परचेज में आ चुका है 1222 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहां मैं आप लोगों को लिख भी देता हूं। मार्केट आपका यहां पे चल रहा है नेट परचेज में, एफआईज और डीआईज का डेटा को कंपेयर करने के बाद मार्केट आपका नेट परचेज में पॉजिटिव चल रहा है 1222 कॉन्ट्रैक्ट आपका मार्केट इस समय नेट परचेज में चल रहा है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया एफआईज और डीआईज की डेटा की बात। अब सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट का डेटा। तो यहाँ पे आपको अब क्या देखने को मिलेगा, देखिए हम 556 तक गए थे, तो वहां पे 600 के लेवल पे वॉल्यूम एडिशन आया था कॉल राइटर्स का। ठीक है, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 600 के लेवल पे 1 करोड़ 15 लाख, 550 के लेवल पे 70 लाख, मतलब हो गए 1 करोड़ 95 लाख, 1 करोड़ 13 लाख मतलब आपका ये हो गया 3 करोड़ 10 लाख के अराउंड, 3 करोड़ 60 लाख, 400 का मिला के हो जाता है आपका 4 करोड़ 40 लाख। ठीक है, 350 के लेवल पे अगर आप देखेंगे तो 4 करोड़ 65 लाख का टोटल वॉल्यूम आ जाता है आपका। और इवन 300 का भी कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपका लगभग आ जाएगा ये 4 करोड़ 65, इसको 35 कंसीडर करके आपका 5 करोड़ टोटल 300 से 600 के रेंज में 5 करोड़ कॉल राइटर्स हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पुट राइटर्स की सेम रेंज की। 44,000
यहाँ पे मैं आपको नोट भी करते जाते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किस रेंज की, 19,300 से 19,600 की रेंज की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले कॉल राइटर्स हमने देखा, जिन लोग कॉल राइट करके गए। ठीक है, कॉल राइटर्स आपके बैठे हुए हैं यहाँ पे एग्जैक्टली 5 CR। अब देखते हैं हम कि पुट राइटर्स कितने हैं। ठीक है, 300 के लेवल पे 44, 350 पे 20 हो गया 64, 41 ये हो गया आपका 1 करोड़ 5 lakhs, 12 1 करोड़ 5 और आपका 12 1 करोड़ 17, 64 मान लेते हैं इसको, 1 करोड़ 17 और 64, दैट मीन्स ये आपका हो गया 1 करोड़ 81, 14 मतलब 1 करोड़ 95, 35, 2 करोड़ 30। ठीक है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो पुट राइटर्स कितने हैं, 2.3 CR। अब आपकी एक्सपायरी में सिर्फ क्या है, कितने दिन बचे हैं, 2 days लेफ्ट। ठीक है, 2 दिन बचे हैं। तो अब मुझे एक बात, सिंपल सी बात समझाइए कि बीइंग, अगर मैं एक ऑपरेटर हूं तो मेरे लिए क्या इजी है, इन 5 करोड़ कॉल राइटर्स को पैसा बांटना मेरे लिए इजी है, या फिर इन 2.3 CR वाले लोगों को पैसा बांटना इजी है? इनके आधे से भी कम है ये। तो अगर मार्केट यहां से, अगर मैं ऑपरेटर हूं तो आज मैंने क्या किया, आज मैंने जितने बायर्स थे सबकी पोजीशन काट के उनको सेलर बना दिया। ठीक है, उनको मैंने सेलर बना दिया, बाई की पोजीशन मैंने छीन ली सबसे। मैं खुद एज एन ऑपरेटर, मैं खुद हूं बायर। तो वो क्या करेगा, ये जितने कॉल राइटर्स है जो मार्केट को शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, इन सबको खाएगा ये 2 दिन में। क्योंकि देखिए कल हमारा हॉलिडे, लेकिन ग्लोबल मार्केट खुले हैं। ठीक है, तो ये मंडे प्लस ट्यूसडे, ये 2 दिन आपके ग्लोबल मार्केट चालू है। ये 2 दिन आपके क्या है, ग्लोबल मार्केट्स आपके चालू है। हमारे मार्केट कल बंद है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स तो चालू है। तो ये 2 दिन में मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट जो पॉजिटिविटी आएगी टोटल 500 से 600 पॉइंट्स की आनी चाहिए। पॉजिटिव रैली ग्लोबल मार्केट्स में एटलीस्ट आनी चाहिए 500 से 600 पॉइंट्स की रैली इन 2 दिन में, मंडे एंड ट्यूसडे में। जिसके कारण क्या होगा कि हमारा जो निफ्टी आज बंद हुआ है 19,281 के लेवल पे, ये सीधा सीधा आपको क्या करेगा, ये सीधा सीधा आपका गैप अप ओपनिंग करेगा 19,400 से मिनिमम 400, और मुझे जहां तक लग रहा है कि हो सकता है कि 19,500 के ऊपर भी खुल जाए, तो भी यहाँ पे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर मैं ऑपरेटर हूं और मेरे सामने 5 करोड़ कॉल राइटर्स है जो मार्केट को शॉर्ट करके गए हुए हैं, जिसके सामने सिर्फ 2.3 CR पुट राइटर्स है, तो ऑपरेटर क्या चाहेगा कि ग्लोबल मार्केट से 2 दिन में, या फिर उनके पास कोई न्यूज हो, या फिर हो सकता है इंटरनली उनको ये बात पता हो, वी डोंट नो दैट, बट बीइंग एन ऑपरेटर, आज जो रैली हुई वो कहीं से कहीं तक जस्टिफाइड नहीं थी। कोई न्यूज का प्रेशर इतना बड़ा नहीं था कि मार्केट इतनी बड़ी फॉल दे। तो अगर मैं ऑपरेटर हूं तो मैं क्या चाहूंगा कि ये जो कॉल राइटर्स है 5 CR, मैं इन सबको खा जाऊं, और इन सबको खाने के लिए ग्लोबल मार्केट को इन 2 दिनों में कम से कम 500-600 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज करना पड़ेगा, जिससे कि ये हमारा 19,281 वाला निफ्टी खुले ही या तो 19,400 या फिर 500 के लेवल के ऊपर डायरेक्ट, मतलब 220 पॉइंट पॉजिटिव ही खुले। तो खुलने के बाद क्या होगा, ये जितने आपके कॉल राइटर से रिस्क पाएंगे, पोजीशन काटेंगे, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेंगे, और फिर इजीली मार्केट आपको 19,600 के लेवल तक तो पहुंच सकता है। तो इस केस में क्या होगा कि 300 से लेके 600 के बीच में जितने कॉल राइटर्स हैं, इन सबकी पोजीशन अपने आप में लॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। आज ऑपरेटर ने क्या किया, आज ऑपरेटर ने सबके बाल बिकवा के खुद पोजीशन खड़ी करके पैसा बनाया। अब जो मार्केट शॉर्ट करके गए हैं ये जो कॉल राइटर्स, मंडे मतलब वेडनेसडे को मार्केट खुलने के बाद इन सब की पोजीशन कटवा के, इन सबको लॉस बुक करा के, इनका पैसा भी पूरा खींच लेगा।
तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, आज जो हुआ है सिंपली एक गेम था, एक प्योर ऑपरेटिंग थी, जिसके बारे में सेबी या फिर एनएससी को कुछ करना चाहिए मिलके। बट ठीक है, जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है, इसीलिए ट्रैप होने की जरूरत नहीं है। चलिए अब ग्लोबल मार्केट की बात निकली है तो ग्लोबल मार्केट देखते हैं। देखिए क्या देखने को मिल रहा है आपको, 892 का लो खुला कहां था, 978 पे। डाउ जोन्स आपका 978 पे खुला, 892 का लो बनाया, पूरा लो कवर करके अभी टाइम हो रहा है आपका 926 एग्जैक्टली। तो पूरा लो कवर करके 892 से रिकवर होके अभी अभी हाई बनाया 156 का, 116 चल ही रहा है। मतलब कितना रिकवर कर लिया, चलिए 900 से भी मानेंगे तो 222 पॉइंट की ऑलरेडी रिकवरी डाउ जोन्स कर चुका है। सेम अगर आप देखेंगे तो एसएमपी और नैस्डैक तो पॉजिटिव ही चल रहे हैं, यूरोपियन मार्केट आपके लगभग पॉजिटिव आ ही चुके हैं, एशियन मार्केट तो ठीक है, हमारे मार्केट से पहले ही बंद हो जाते हैं तो इनका समझ में आता है। बात करते करते ये आपका देखेंगे एंड ऑफ द वीडियो में जब मैं आपको दिखाऊंगा तो ये पॉजिटिव रहेंगे, इवन ये हाई भी ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि जो अगला रेजिस्टेंस डाउ जोन्स का आ रहा है, देखिए यहाँ पे एक चीज तो ये समझ में आ गई कि 33,000 का लेवल ये नहीं तोड़ रहा है। दूसरी बात क्या समझ में आ रही है कि 33,350 से 450 के रेंज से पहले मार्केट में कोई बहुत बड़ा यहाँ से क्रिटिकल रेजिस्टेंस नहीं है। तो एटलीस्ट अगर हम 350 पे आज चले जाते हैं और कल सपोज 100-200 पॉइंट और बढ़ जाते हैं, मतलब जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर 500-600 पॉइंट आपको ग्लोबल मार्केट से मिल जाएंगे। और उस केस में, क्योंकि याद रखिएगा लो, ये लो ध्यान में रखिएगा 32,892 का, क्योंकि यहाँ पे या फिर 32,900 से ही हम कैलकुलेट करेंगे कि एग्जैक्टली कितना मोमेंटम मार्केट में, जब कल एंड ऑफ द डे ग्लोबल मार्केट जब क्लोज कर रहे होंगे तो कितना पॉजिटिव मोमेंटम आया। तो अगर ये 33,500 तक पहुंच जाता है, दैट मीन 600 पॉइंट्स का जो हमारा टारगेट था वो पूरा हो गया। फिर उस केस में कौन रोकेगा मार्केट को 19,400 के ऊपर खुलने में। ठीक है, ये बात हो गई आपकी ग्लोबल मार्केट्स की। अब चलिए निफ्टी में सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि मैंने जो आपके लिए वीडियो बनाया था उसमें हमारा क्या व्यू था और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। ठीक है, तो देखिए निफ्टी में हमारा बहुत क्लियर सा व्यू क्या था, क्योंकि हमें लग रहा था कि 430 से 480 के रेंज में मार्केट खुलेगा, लेकिन मार्केट आपको सीधा 521 पे खुला। वो हमारे इंटरनल मार्केट की मजबूती थी, इसीलिए तो कायदे से तो 500 का लेवल जब मार्केट ने, क्योंकि 556 के ऊपर हाई भी बनाया था, तो जब 500 का लेवल मार्केट ने तोड़ा था तभी आपको शॉर्ट करना चाहिए था, क्योंकि 500 एक साइकोलॉजिकल बैरियर था, प्लस ये 490 का लेवल में आपको कम से कम 5 से 10 पिछले वीडियो में अगर आप देखेंगे तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि 500 एक साइकोलॉजिकल बैरियर जरूर है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है वो 490 के लेवल पे आ रहा है। तो किसी ने भी अगर 490 के बिलो शॉर्ट किया होगा तो देखिए 257 का लो है, लेकिन हमारे टारगेट्स तो बहुत क्लियर से थे 350 से 310 तक के। तो 310 पे भी किसी ने बुक किया होगा 490 के बिलो शॉर्ट करके, तो भी एटलीस्ट आपको 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। और चलिए किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया, तो उसको इतना तो पता था कि 400 के बिलो उसको शॉर्ट करना है, तो 400 के बिलो भी किसने शॉर्ट किया होगा तो भी एटलीस्ट 90 पॉइंट्स तो उनको मिले ही होंगे। ये बात है आज की। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कल के लिए, यानी कि वेडनेसडे के लिए आपको क्या करना है। देखिए ये चीज अच्छे से आप नोट कर लीजिए और चीजों को समझ लीजिए, ये जो चीज है। ठीक है, अब इसके अलावा हम देख लेते हैं कि निफ्टी में कैसा मोमेंटम आ सकता है या ओपनिंग रेंज क्या हो सकती है। जैसा कि मैंने अभी आप लोग को प्रीवियसली बताया कि मिनिमम साइड पे मुझे जो लग रहा है कि वही सेम रेंज आपकी रहेगी, हम कुछ भी इसमें चेंज नहीं करेंगे, सेम चीज लेके चलेंगे। ओपनिंग रेंज की बात करें 19,400 तो मिनिमम साइड पे मुझे लग ही रहा है, इसके नीचे मार्केट नहीं खुलेगा। 19,400 से लेके 450 इसी रेंज में आपका मार्केट खुलना चाहिए। बात करें मेक और ब्रेक लेवल की तो सेम वही रखेंगे 19,400 का लेवल। इसके ऊपर अगर 3-5 मिनट की कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करती है, या फिर चाहे मार्केट ऊपर से नीचे आए या फिर नीचे से ऊपर आए, लेकिन आने के बाद अगर इस लेवल को एज एन सपोर्ट ट्रीट करता है इस रेंज को, तो आप बिल्कुल यहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट भी आपके सेम ही रहने वाले हैं, कोई अलग टारगेट मैं आपको नहीं दे रहा हूँ वेडनेसडे के लिए। मार्केट एटलीस्ट एक अटेम्प्ट तो जरूर करेगा 19,490 के लेवल का। तो यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे कि क्या 3-5 मिनट की कैंडल 500 के लेवल को तोड़ रही है। अगर तोड़ देगी तो टारगेट को एक्सटेंड करेंगे 19,570 के टारगेट्स के लिए, और अगर नहीं कर पाएगी
तो फिर यहीं पे हम 500 के आसपास एक बार पूरा प्रॉफिट बुक करेंगे। स्टॉप लॉस की बात करें तो 400 के अबव बाई करेंगे तो 19,350 आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। अब देखिए बहुत सारे लोगों को लगेगा कि कहाँ 280 पे बंद हुआ है, कहाँ 120 पॉइंट गैप अप हम खुलेंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आप लोग को क्लियरली बताऊं, मैंने इस मार्केट में इवन 250 पॉइंट्स का भी गैप अप ओपनिंग देख रखा है, वो भी बिना किसी न्यूज और बिना किसी उसके कि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी न्यूज आई तभी गैप अप ओपनिंग होता है, जनरली भी होता है। जिस तरीके का एक दिन में ये जबरदस्ती का सेलिंग आया है मार्केट में, वो इसी तरीके से कवर भी होता है। जैसे अगर ये प्रीवियसली भी अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट आपको क्लोज हुआ था 528 पे, यहाँ खुला ही कहा 446, क्लोज कहां हुआ ये कैंडल 436 पे, यहाँ खुला ही कहा आपका सीधा 521 पे। तो 100 पॉइंट तो आपको यही जनरली देखने को मिल रहा है। तो ये इतना बड़ा बुलिश बियरिश मारूबुजू बनाने का मतलब क्या है? बुलिश मारूबुजू देखिए कैंडल कब सक्सेस होता है, जब ये टॉप पे बनता है। जब ये टॉप पे बनता है वहां से एक अच्छी खासा रिवर्सल ये दिखाता है, लेकिन जब ये बॉटम पे बनता है तो ये आउट ऑफ 100% 80% ये कैंडल फेल ही होता है। ठीक है, और प्लस बात करें इस 490 के लेवल की, तो देखिए इस ट्रेंड लाइन में और ये 490 का लेवल मार्केट ने एक ही बार तोड़ा था, उसको फिर अगले दिन रिगेन कर लिया था। क्या पता 450 पे खुल के हम सीधा 500 के ऊपर निकल के इसको फिर से रिगेन कर ले वेडनेसडे को खुलने के बाद। तो इसीलिए कुछ अलग मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं, सेम चीज है। टारगेट 490 से 570 के रहेंगे, स्टॉप लॉस 350 का, 400 के ऊपर आपको बिल्कुल बाइंग करना ही करना है। और मुझे पूरे उम्मीद लग रहे हैं, पूरे चांसेस हैं कि आपका निफ्टी 400 के ऊपर ही खुलता हुआ दिखेगा आपको। ये प्योरली ऑपरेटिंग चल रही है इस समय मार्केट में। आज का ट्रेड कहीं से कहीं तक जस्टिफाइड नहीं है, मतलब नहीं। बात कर लेते हैं सेल की। मेरे अकॉर्डिंग सेल नहीं बनता है, क्लियर बोल रहा हूं, नहीं बनता मतलब नहीं बनता। फिर भी कोई बुरी न्यूज आ जाए या फिर मार्केट 400 के लेवल के बिलो क्लोज करे दिन के किसी भी पॉइंट में, ठीक है, नीचे क्लोज सॉरी ऊपर क्लोज नहीं कर पाए, नीचे क्लोज करे, या फिर मार्केट ऊपर खुलने के बाद नीचे आए 400 के लेवल का एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट करे, या फिर नीचे से ऊपर जाके 400 के लेवल को पार ना कर पाए, यहीं पे रेजिस्टेंस फेस करे, तो एक बार आप सेल का अटेम्प्ट लेके चल सकते हैं। टारगेट जो मैंने आप लोग को दिए थे वही टारगेट बन सकते हैं कि 400 तक मार्केट गया या उसके ऊपर खुला, लेकिन कोई बुरी न्यूज आ गई और मार्केट नहीं टिक पाया, तो फिर एक बार आप शॉर्ट अटेम्प्ट ले सकते हैं, जिसके टारगेट्स आपके 19,350 से लेके 19,310 तक के बनेंगे, जो कि मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में भी दिया था। स्टॉप लॉस भी सेम रखेंगे 19,450 का, क्योंकि देखिए किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर को आप उठा के देख लीजिए, सब ओवरसोल्ड जोन में जाके बैठ चुके हैं, किसी के पास जगह नहीं है यहाँ से गिरने की। फर्स्ट पॉइंट तो ये है, और दूसरा पॉइंट बहुत ज्यादा चांसेस यही लग रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट में आपको अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलनी चाहिए। प्लस ओवरऑल मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट इस समय आपका नेट परचेज में आ चुका है, ठीक है, भले ही 2 दिन पहले एक्सपायरी में आया है, लेकिन आ चुका है 1222 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव नेट परचेज में आ चुका है। तो यहां से इन बचे हुए 2 दिन में, जो ये 2 दिन आपके एक मंथली एक्सपायरी में बचेंगे ना, वेडनेसडे और थर्सडे का, इन 2 दिनों में अगर आपको 19,700 का लेवल भी मार्केट देखने को अगर दिखा दे तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जबकि हम कहां खड़े हैं आपके सामने, ये देख लीजिए आप, हम खड़े हैं 19,281 पे आज, और मैं बात कर रहा हूं 19,700 की वेडनेसडे और थर्सडे के बीच में। 2 दिन के अंदर 420 पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। सब कुछ मैंने समझा दिया है, लेवल्स का ध्यान रखिए, उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे तो एक अच्छा रिटर्न आपको मार्केट से निकल के आएगा। ये बात होगी आपकी निफ्टी की, ठीक है। लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क कर देता हूं। तो देखिए लेवल्स ऑलरेडी मार्क दिए, 490 570 यही टारगेट्स है आपके। 400 के वो आपको बाई करना है, स्टॉप लॉस 350 का रहेगा, और 400 के नीचे अगर मार्केट के दिन के किसी पॉइंट में ट्रेड करता है तो 350 से 310 के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 450 का रहेगा। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। सेम बैंक निफ्टी का भी सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूं मैं आपको। तो ये 44,000 से अगर मैं कैलकुलेशन आपका करूं तो यहाँ पे भी आपको देखिए क्लियरली विजिबल है मैक्सिमम साइड पे क्या है। कॉल राइटिंग मैक्सिमम साइड पे हो रखी है, कहां तक, ये आप इवन आपका 43,200 तक। तो ये ऑपरेटिंग आपको जैसा मैंने निफ्टी में समझा वो सेम बैंक निफ्टी में भी आप कैलकुलेट करके खुद भी निकाल सकते हैं। ये ऑब्स्ट्रा का
ऑप्स्ट्रा में आप गूगल में ऑप्स्ट्रा लिखेंगे, यहाँ पे आके आपको यहाँ ओपन इंटरेस्ट के अंदर आना है, बैंक निफ्टी सिलेक्ट करना है। यहाँ 200 से लेके या डायरेक्ट 43,000 से लेके 44,000 के बीच में सारे कॉल राइटर्स कैलकुलेट कीजिएगा, सारे पुट राइटर्स कैलकुलेट कीजिएगा। आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस हिसाब से ऑपरेटिंग चल रही है और ऑपरेटर को किस में ज्यादा बेनिफिट है। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं। बात कर लेते क्लियरली लेवल्स की बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी ने भी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी क्लियरली इस लेवल को तोड़ा है। कितने दिनों के बाद तोड़ा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां कहीं भी देखिए ब्रेकआउट नहीं था ना, यहाँ पे जब इस लाइन को क्रॉस किया था, यहाँ पे इस दिन में मान लेते हैं 12 मई के बाद अगर आप देखेंगे 12 मई के बाद आज फर्स्ट टाइम 23 अक्टूबर को मार्केट ने ट्रेंड लाइन यानी कि 591 के लेवल के नीचे क्लोज किया है। कंसेक्यूटिव दो क्लोजिंग चाहिए, तो इसीलिए बैंक निफ्टी का भी जो लेवल मैं आपको दे रहा हूं वो भी क्लियरली वही रहेगा जो कि मैंने आप लोगों को दिया था। मुझे क्योंकि लग रहा है कि बैंक निफ्टी के लिए जो मेक और ब्रेक लेवल रहेगा, मतलब जो ओपनिंग रेंज रहेगी आपकी, वो कहीं ना कहीं यही रहने वाली है 43,500 की। इसके ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर दे, नीचे ना कर पाए, या तो चाहे ऊपर खुलने के बाद नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, लेकिन अगर इस लेवल को एज एन सपोर्ट ट्रीट करने लगे, इस लेवल को ब्रेक ना कर पाए, तो आप बिल्कुल बाइंग इनिशिएट करेंगे। जिसके टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट्स आपके लिए बनेंगे 43,700 से लेके 43,900 तक के। और स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आपका बनेगा 43,340 का। सेल मेरे अकॉर्डिंग नहीं बनता, लेकिन फिर भी अगर किसी भी दिन के किसी भी पॉइंट में 3-5 मिनट कैंडल लेवल के नीचे क्लोज कर दे, या तो मार्केट खुलने के बाद चाहे ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए 500 के लेवल को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करे, तो एक बार आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। जिसके टारगेट्स अगर आप देखेंगे तो बनेंगे 43,350 से लेके 43,200 के। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस रहेगा आपका 43,660 का। आज भी अगर आप देखेंगे तो यही हुआ, यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल होगा। देखिए टारगेट्स मैंने आज भी आप लोगों को सेम यही दिए थे। और अगर आप देखेंगे तो कायदे से जब देखिए, मैं क्यों कहता हूं आप लोग लेवल्स का ध्यान रखिए। आज मार्केट हमें क्या लगा था 500 के आसपास खुलेगा, कहां खुला 822 पे, 831 का है, मतलब 900 का लेवल तो पार नहीं कर पाया। तो कायदे से जब 700 का लेवल तोड़ा तो आपको वहां से शॉर्ट कर देना चाहिए था, क्योंकि तो मैंने ये चीज आप लोगों को कल के और परसों के वीडियो में बिल्कुल समझा रखी है कि अगर 900 का लेवल हम पार करते और ये हमें दिखता कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर क्लोज कर रही है, तब हम अपने बाइंग को कंटिन्यू करते। लेकिन जब नहीं कर पा रहे हैं तो 700 के लेवल के नीचे जब 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ने क्लोज किया, तो आपको बिल्कुल वहां पे एक बार शॉर्ट इनिशिएट करना था, 500 के आसपास रिव्यू करना था। वहां पे अगर 3-5 मिनट कैंडल नीचे क्लोज कर रही है तो टारगेट एक्सटेंड करते 350 के लिए, 350 में फिर रिव्यू करते हैं, वहां पे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल नीचे क्लोज कर रही है तो टारगेट एक्सटेंड करते 200 के लिए। तो क्लियरली आपको 700 के बिलो अगर किसने शॉर्ट किया होगा तो 500 पॉइंट्स उनको मिले होंगे ही होंगे। लेकिन चलिए किसी ने ये भी फॉलो नहीं किया, सिंपल सा कल का वीडियो फॉलो करके 43,500 के बिलो आपको शॉर्ट करना था, ये तो मैंने आप लोगों को क्लियरली बोल रखा था। तो इतना भी अगर किसी ने किया होगा तो भी उसको एटलीस्ट 300 पॉइंट का प्रॉफिट तो मिला होगा, क्योंकि 500 की बिलो पहला टारगेट 350 का, दूसरा टारगेट 200 का था। भले मार्केट ने लो बनाया 43,029 का, लेकिन एटलीस्ट आपको 300 पॉइंट तो मिलते सिर्फ कल का वीडियो फॉलो करके। इसीलिए बोल रहा हूं लेवल्स का ध्यान रखिए। ये जो लेवल्स है ना, मुझे अभी भी लग रहा है कि आज का जो गिरावट थी मार्केट में, सिर्फ मार्केट में लोगों को ट्रैप करने के लिए, लोगों की बाइंग की पोजीशन कटवाने के लिए चाल था ऑपरेटर का मंथली एक्सपायरी के लिए, क्योंकि कल छुट्टी का बहाना मिल गया, दशहरा है। वैसे तो मार्केट ने सबका मूड खराब कर ही रखा है, लेकिन फिर भी त्योहार है तो मेरी तरफ से आप लोगों को हैप्पी दशहरा। लेकिन फिर भी जो दिख रहा है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये एक फेक ब्रेकआउट है, इसके चक्कर में मत फंसिए। मार्केट पूरे चांसेस है कि बैंक निफ्टी आपका 43,900 से लेके 44,300 तक के टारगेट्स और निफ्टी एटलीस्ट 19,700 तक का लेवल आपको दिखा सकता है इस बचे हुए 2 दिनों में। तो इसीलिए बिल्कुल थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ काम कीजिए। मेरे अकॉर्डिंग तो बैंक निफ्टी आपका 43,500 के आसपास ही खुलना चाहिए और निफ्टी आपका 19,400 के आसपास ही खुलना चाहिए। ठीक है, चलिए बाकी लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। ऑलरेडी मार्क दिए लेवल
500 के अबव 700 से 900 के टारगेट्स होंगे, 500 के बिलो 350 से 200 के टारगेट्स होंगे सेल साइड पे। बाइंग के केस में स्टॉप लॉस होगा 350 का, सेल के केस में स्टॉप लॉस होगा आपका 43,660 का। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा था एंड ऑफ द डे मतलब एंड ऑफ द वीडियो ग्लोबल मार्केट की बात कर लेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली दिखेगा, देखिए 27 पॉइंट्स ऑफ आपका डाउ जोन्स पॉजिटिव आ गया है। तो अगर ये 300 से 350 पॉइंट्स तक भी पहुंच जाता है ना, मतलब 33,300 से लेके 33,350 के बीच में अगर ये क्लोजिंग कर देता है और कल खुलने के बाद अगर 33,500 के ऊपर निकल के क्लोज कर देता है, दैट मींस हमारा जो 600 पॉइंट्स का टारगेट है ना वो पूरा हो जाएगा। फिर उस केस में जैसा मैं आपको कह रहा हूं कि मिनिमम साइड पे 19,400, लेकिन हो सकता है कि 500 के ऊपर भी खोल दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और बैंक निफ्टी भी आपका 43,500 के ऊपर इजीली खुलेंगे और वो एक अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए व्यू थोड़ा सा बाई साइड में ही लेके जाइएगा वेडनेसडे को। इन 2 दिनों के टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं, 19,700 तक के बन सकते हैं, जिसके लिए आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी के मिनिमम साइड पे 43,900, मैक्सिमम साइड पे 44,350, इन टारगेट्स के लिए आप दोनों में पोजीशन लेके चल सकते हैं। क्लियर है? चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।